हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुभम गिल ने क्या पारी के लिए लाजवाब देखो चौथे दिन टेस्ट मैच। 536 रन। इंग्लैंड को स्लो खेलना आता नहीं, भारत के गेंदबाज विकेट निकालना जानते हैं और बड़ा मजा आने वाला। मुझे लगता है एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। इंग्लैंड क्या फाइटर की तरह लड़ेगी या प्रेशर में गिव अप कर देगी, क्योंकि कहानी इंग्लैंड के हाथों से धीरे धीरे निकल रही है। चौथे दिन जो कुछ हुआ वो इंडिया को उस मजबूत स्थिति में ला चुका है जहां से इंडिया के हारने के तो ना के बराबर चांसेस है। कोई असंभव जैसी चीज हो जाए तो भले हो जाए, वरना ये मैच इंडिया का है। वैसे इंडियन टीम को बड़ा खुश होना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि बगैर बुमराह जब वो दूसरे टेस्ट मैच में उतरे थे तो उन पर प्रेशर बहुत था। सारी दुनिया इस बात को कह रही थी कि यार ये टीम कमजोर है, गेंदबाजी कमजोर है, सिराज इनइफेक्टिव हैं, प्रसिद्ध कृष्णा से कोई असर होता नहीं है, स्पिनर्स दोनों साइड के इन पिचों पर बेकार हो चुके हैं, आकाशदीप नए नए आए हैं, क्या करेंगे। मगर वो आकाशदीप ने जो रूट को बोल्ड मारा, आए हाय हाय हाय, जो डकेट को आउट किया, मतलब बकेट में पैक कर कर उनको भेज दिया और जो रूट को जड़ से पकड़ के हिला दिया, उसने इस मैच को इंडिया का बना दिया। चौथा दिन पूरी तरह इंडिया के नाम था। पहले शुभमन गिल, ऋषभ पंत और फिर जडेजा, और उसके बाद में सिराज, आकाशदीप, आई मीन प्योर डोमिनेंस। और इसीलिए 7 विकेट चाहिए। एक जमाने में इंग्लैंड की टीम ने कहा था कि यार इंडियन का हिसाब किताब अच्छा है, जब वो पहले स्कोरबोर्ड पर रन बनाते हैं तो जैसे शाम होनी शुरू होती है वो सामने वाली टीम को खिलाते हैं और फिर 2-3 विकेट निकालकर अगले दिन प्रेशर बनाते हैं। और यही हुआ है। 5वें दिन अगर आप बात करेंगे तो इंडिया डोमिनेट कर चुकी है। इंडिया ने पहली पारी में 587 बनाए, इंग्लैंड 4-7 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इंग्लैंड वहां पर भी 200 रन ज्यादा बना गई थी, क्योंकि 87 फॉर 5 थे वो। लेकिन फिर इंडिया ने 427 रन बनाए और इंडिया का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सब चले। अब इंग्लैंड नहीं चल रही है। 72 पे 3 वो हैं, 3 विकेट जा चुके हैं और तीनों इंपॉर्टेंट विकेट गए हैं। मतलब डकेट का आउट होना और जो रूट का आउट होना, आई थिंक ये बहुत बड़ा। से नीतीश रेड्डी को हटाकर वहां पर आप साई सुदर्शन ले आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो बात की बात है, वो लॉर्ड्स की बात है। लॉर्ड्स की बात हम अगली बार करेंगे, आगे करेंगे। फिलहाल क्या इंडिया ये मैच जीत रही है? हाई चांसेस। लास्ट तो दूसरी इनिंग में 150। भैया शुभमन गिल का ये टेस्ट मैच इतिहास के पन्नों में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड देव कम टम्बलिंग डाउन। और कप्तान ने अपनी कहते हैं ना स्टैंप ऑफ अथॉरिटी, दैट मोहर ऑफ डोमिनेंस, वो जो है वो भारत हार नहीं सकता, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं सकता। लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं भाई लोगों, इंडिया अगर हारा इस मैच को, नहीं हार नहीं सकता, सॉरी हार तो सकता नहीं है, लेकिन अगर ये मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया तो उसमें भी भाई लोगों हार ही समझना अपनी। अब यहाँ पे बात आ जाती है उस डिक्लेरेशन की, उस बाकी चीजों की। गौतम गंभीर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना है गेंदबाजी। और कल ही जब मैं कमेंट्री भी कर रहा था तो मैं ये बात कर रहा था कि जो बहुत सारे सवाल उठे और इवेंचुअली जब दिन खत्म हुआ तो इंडिया ने जो 608 रन का जो विशाल टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा था, उसके जवाब में इंडिया ने हैंडेडली जो दोनों इनिंग में परफॉर्मेंसेस दी हैं। ऑब्वियसली आपकी बॉलिंग ने अच्छा करा है, लेकिन इतना अच्छा बॉलिंग करते बावजूद भी वो 400 बना गए थे। अब कौन कितनी ताकत में है, और पहले दिन के बाद पता चल गया कि भारत ताकत में है। ऐसे ही कुछ ये मरहला होता है जैसे कि अखाड़े में 2 पहलवान एक दूसरे के थ्रेट परसेप्शन के अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया।